हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बनने जा रही है मेथी मटरी। तो इसके लिए मैंने लगभग 250 से 300 ग्राम के मैदा ले लिया है। उसको अच्छे से छान लिया है और इसी के साथ उसमें हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा चम्मच नमक और थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। और एक छोटा चम्मच ही हमने इसमें अजवाइन को अच्छे से मसल कर डाल दिया है। 2 से 3 छोटे चम्मच हमने कसूरी मेथी डाला है। कसूरी मेथी की क्वांटिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कसूरी मेथी कड़वी कर देगी बहुत ज़्यादा। और मोयन के लिए हमने 4 से 5 बड़े चम्मच घी ले लिया है और इसी के साथ मैंने आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाया है। अब इन सारे सामानों को, सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हमें मैदे में मिक्स कर लेना है। एक एक कण में हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हमारे इंग्रेडिएंट मिक्स हो गए हैं तो हम जो है पानी का छींटा देते हुए इसको गूंथ लेंगे। और हमारा आटा परफेक्ट है कि नहीं, हमने जो मोयन लगाया है, जो घी डाला है, वो हमारे आटे के अकॉर्डिंग परफेक्ट है कि नहीं, इसको हम चेक करेंगे हाथों में लड्डू बनाकर। लड्डू बन रहे हैं अगर तो हमारा मोयन परफेक्ट है, और लड्डू बनते ही टूट जा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं तो हमारा मोयन परफेक्ट नहीं है, यानी हमें घी की क्वांटिटी को थोड़ा और बढ़ा देना है। तो हमारा मोयन भी परफेक्ट है और हम इसको पानी स्प्रिंकल करते हुए आटे को गूंद लेंगे। ध्यान रखिए कि आटा जो हमें बिल्कुल सख्त गूंथना है, जैसे हम पूड़ी का या फिर जैसे उड़द दाल कचौड़ी का आटा गूंथते हैं ना, जब उड़द दाल को आटे में मिक्स करके बनाते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही बहुत सख्त डो बनाना है। और हमारा डो तैयार हो गया है, इसको अच्छे से मसल लेंगे और इसको कम से कम आधा से 1 घंटे के बीच हमें रेस्ट पर रख देना है। तो मैंने आधे घंटे के रेस्ट पर रखा था, वैसे 1 घंटे के रेस्ट पर रखते तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलता, लेकिन फिर भी ठीक है। अब मैं इस आटे को करीब 10 से 12 मिनट तक अच्छे से नीट कर लूँगी। आटे को नीट करना या गूँथना बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारा आटा अच्छे से फूलेगा और अच्छे से बनकर तैयार होगा। और जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, आधा घंटा रेस्ट पर रखने के बाद और इतनी देर नीट करने के बाद भी इसके लेयर्स जो हैं दिख रहे हैं। आटा बिल्कुल जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं वैसा स्मूथ नहीं है, यानी कि हमारा जो डो तैयार हुआ है बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसकी मठरी बना लेंगे, छोटे छोटे से इसके पेड़े तोड़ लेंगे। ये पेड़े आप बड़े छोटे जैसा भी है आप अपने अकॉर्डिंग अपनी इच्छा अनुसार तोड़ सकते हैं। और मठरी को हम बेल कर नहीं बनाएंगे, बल्कि ऐसे ही हाथों से दबा दबा कर बनाएंगे। इसके लिए 2 तरीके हैं, या तो आप अंगूठे से दबा दबा कर तैयार करिए, बनाइए, और या फिर अपने जो हाथ की हथेली है, जो पाम है, जो उठा हुआ भाग है हाथ हथेली का, उससे दबा दबा कर इसको तैयार कर लीजिए। और ये बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से, बहुत जल्द ही बनकर तैयार हो जाएंगे। इस तरह से दबा दबा कर हमें सारी मठरियों को तैयार कर लेना है। और अब चलते हैं फ्राई करने की तरफ। तो हमने तेल को बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर चढ़ा दिया है। तेल बिल्कुल हमारा गर्म नहीं है, मतलब बिल्कुल ल्यूक वार्म गर्म है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बबल्स बिल्कुल नहीं उठ रहे हैं, बहुत ज़रा से बबल्स उठ रहे हैं। और इसी के साथ हम इनमें जितना भी हमारे तेल में एक बार अच्छे से मठरियाँ आ जाएँ उनको डाल देंगे और इनको बिल्कुल लो टू मीडियम हीट पर 10 से 15 मिनट एक तरफ पकाएंगे। और मठरियों को डालने के बाद हमें ध्यान ये रखना है कि हमें अभी इन मठरियों को टच नहीं करना है। जब ये अपने आप फूल कर थोड़ा ऊपर आ जाएंगे तब हम जो है इनको अलटते पलटते हुए सेकेंगे। और जो मेरी बची हुई मठरियाँ हैं उनको मैं ढक कर रख दे रही हूँ, जिससे कि वो सूखने ना पाएँ। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी मठरियाँ ऊपर आ गई हैं और एक तरफ से वो कुक हो चुकी हैं। तो अब हम इनको फोक से, नाइफ से या स्पून से बिल्कुल धीरे धीरे पलटते हुए सारी मठरियों को पलट लेंगे।
और अब इन मटरियों को हम उलटते पलटते दोनों तरफ से सेक लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी मटरियों में आपको क्रैक साफ दिख रहे होंगे, यानी कि हमारा जो आटा था वो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ था। और यकीन मानिए हमारी मटरियाँ भी बहुत ही क्रिस्पी और खस्ती बनेंगी। तो हमने अभी भी आँच को लो टू मीडियम ही रखा हुआ है, अभी आँच को नहीं बढ़ाया है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब हमें मटरियों को निकालना होगा तब हमें 4 से 5 मिनट पहले आँच को बिल्कुल तेज़ कर देना है, क्योंकि अगर इस समय हम आँच को तेज़ नहीं करेंगे और स्लो मीडियम रखेंगे तो जो मटरियाँ हैं वो तेल को एब्जॉर्ब कर लेंगी। और अब हमने आँच को तेज़ कर दिया है और अब इसी के साथ हमारी मटरियाँ सिक चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। और अब हम दूसरा बैच भी डाल देंगे और इनको भी लो टू मीडियम हीट पर ही बिल्कुल जैसे हमने पहला बैच फ्राई किया है बिल्कुल वैसे ही थोड़ी देर तक अभी इसको टच नहीं करेंगे और उसके बाद उलटते पलटते इनको भी दोनों तरफ से बराबर सेक लेंगे। इनको कंटिन्यूअसली हमें चलाते हुए इनको भी उलटते पलटते पहले ही बैच की तरह हमें सेक लेना है और अंत में हमें हीट को बिल्कुल फास्ट मोड पे लाना है। और लीजिए हमारा दूसरा बैच भी बनकर तैयार है और ये हमारी खस्ती और कुरकुरी मटरी मेथी मटरी बनकर तैयार है। ये हमारी मटरी बहुत ही खस्ती और कुरकुरी बनकर तैयार हुई है फ्रेंड्स। ये अभी हमने तुरंत का तुरंत तोड़ा है तो उतना खस्तापन शायद आपको ना दिख रहा हो, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही खस्ती और बहुत ही कुरकुरी बनकर तैयार हुई थी। और आपको मेरा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।